नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th और यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2। तो इस क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। तो आपका सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको दो पॉइंट ए और बी दिए गए हैं, -17 एंड 4-3, और यहाँ कहीं कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, एक्स वाई के रूप में है, और ये x1 y1 और ये x2 y2। और अभी जो आपको रेशियो दिया गया है वो 2:3 है, मतलब 2 and 3 पार्ट। तो m1 के रूप में हमारे पास है 2 और जबकि m2 के रूप में है 3। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, विभाजन सूत्र, x इक्वल m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और इसी प्रकार y इक्वल है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, m1 यहाँ पर 2 है और x2 4 प्लस फिर m2 3 है और x1 -1 अपान 2 प्लस 3। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 4 8 प्लस माइनस 3 1 3 और 3 और 2 5, 3 हो जाएगा 5/5, 5 1 5, तो 1 आ गया। इसी प्रकार y निकलेगा, m1 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू और y1 की वैल्यू है 7 अपान में 2 प्लस 3। तो y इक्वल हो जाएगा -6 और 3 7 है 21 अपान 5, 21 - 6, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 15 अपान 5, 5 3 या 15, तो ये 3 आंसर जाता है। इस तरह से आपको बीच का पॉइंट जो डिवीजन पॉइंट है पी x1 xy के रूप में, तो वो आंसर आ गया आपको 1 and 3, ये आंसर है। आप इसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 शामिल रहेगा, तो 2 का इंटू 4 से किया जाता है और 3 का इंटू -1 से, और अपान में 2 + 3। और जब y के लिए करेंगे तो फिर आपका 2 का इंटू -3 से और 3 का इंटू 7 से किया जाता है। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इसका मतलब ये है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसको ज्वाइन इस 4 -1 एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है -2 -3, ये पॉइंट है। ये दो पॉइंट से लाइन ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। इसके ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब 3 बराबर भाग हो रहे हैं, ये इस तरह से। तो इस तरह से ट्राइसेक्शन हो गया। सपोज कर लिए P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो ये 3 बराबर भाग होने से 1 1 1 ऐसा ही बोल सकते हैं, ये बराबर रेशियो में। और हमको P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जबकि ये आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कह देते हैं। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ P और कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ पर ऐसा लिख भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट ऑफ Q भी फाइंड करना है। तो जैसे आप फॉर
P फाइंड करने के लिए देखते हैं। तो P फाइंड करना है तो इस तरफ का पार्ट हो जाएगा आपका 1, फिर इसके बाद अब इसको रब करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब P के लिए करेंगे तो ये हो गया 1 पार्ट और इधर हो जाएगा 2 पार्ट, ये P पॉइंट के लिए। तो उस कंडीशन में ये M1 कहलाएगा और ये M2। तो P1 के लिए P फाइंड करना है तो M1 = 1 और M2 = 2, इस तरह लिया जाता है। ऐसा करने से आपका x1 y1 और x2 y2 यही वैल्यू रहेगी और यहाँ पर फार्मूला ये रहेगा x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, फार्मूला यही रहता है। कि P के लिए कर रहे हैं पहले हम, तो m1 है 1 जबकि x2 है -2 और m2 है 2 और x1 है 4 अपान 1 + 2, तो यहाँ जाएगा -2 + 8 अपान 3 मीन्स 6/3 और ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y निकालना है जब आपको ऑर्डिनेट, तो m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2, तो m1 तो 1 है और इंटू करेंगे y2 से, तो y2 है -3 + 2 और y1 है हमारे पास -1 और अपान में m1 + m2 मतलब 1 + 2, तो ये हो गया आपका -3 और -2/3, तो -5/3। तो इस तरह से आपको P का कोऑर्डिनेट आ गया है 2 और -5/3। अब इसके बाद हम Q के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम Q के लिए करेंगे जब आपको Q फाइंड करना है तो Q फाइंड करने के लिए यहाँ पर m1 इक्वल हो जाएगा 2 ये, और ये पार्ट हो जाएगा आपका इधर का 1 होने के पार्ट, तो m2 = 1, ये इस तरह से 2 और 1 के रूप में ये हो जाएगा फॉर Q के लिए। m1 = 2 और m2 = 1, बाकी फार्मूला यही रहेगा। तो m1 हो गया इस बार 2 और x2 है -2 जबकि m2 है 1 और इंटू का साइन है यहाँ पर, और m2 1 है तो ये 4 अपान 2 + 1 हो जाएगा ये, और इस तरह से -4 + 4/3 ऊपर कैंसिल हो गया तो 0/3 मतलब 0 आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे m1 2 है y के लिए और y2 की वैल्यू है -3 + 1 और y1 है -1 अपान 2 + 1, तो -6 -1/3 -7/3 और इस तरह से ये -7/3 आ गया और आपको कोऑर्डिनेट आ गया Q के लिए 0 एंड -7/3। ये आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1/6। तो क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास ए के 2 पॉइंट दिए गए हैं A एंड B, एंड जब भी लिखा हो
तो समझ जाइए कि वो 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 रहेंगे। -3 10 और 6 -8 ये एंड लगा के लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो जब एंड लगा के लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये x1 y1 और ये x2 y2 है, और ये डिवाइडेड हो रहा है -16 से। कहीं पर मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, -16 से डिवाइड हो रहा है किसी पॉइंट P से। तो आपको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको M1 रेशियो M2 फाइंड करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन में भी बन जाएगा हिसाब से। ये डायग्राम आप बना सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया है कि A एंड B 2 पॉइंट दिए गए हैं। P यहाँ पर किसी पॉइंट द्वारा डिवाइडेड हो रहा है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है आपको ये बताना है। ये फिलहाल अभी x y है। अब आप रेशियो फाइंड करने के लिए x या y में से कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको x या y जो भी है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू मालूम है। चलो अब x से कर लेते हैं इसको। x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y भी मालूम है, इसलिए y का फार्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू है हमारे पास -1, m1 अभी आपको फाइंड करना है, जबकि x2 है 6 प्लस m2 अभी आपको फाइंड करना है, और x1 की वैल्यू है -3 अपान m1 प्लस m2। अब -1 और ये हो गया 6 m1 -3 m2 अपान m1 प्लस m2। इसके अपान 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6m1 -3 m2 का इससे हो गया, और माइनस का इंटू यहाँ करेंगे तो -m1 -m2, दोनों से इंटू करने से -m1 -m2। अब 6m1 ये -m1 को आप इस तरफ ले आइए तो +m1 हो जाएगा, और -m2 यहीं पर है, और ये जो आपका -3m2 है वो इस तरफ जाएगा तो +3m2 इसका ट्रांसपोज हो जाता है। ये हो गया आपका 7m1 और ये हो गया आपका 2m2। इस तरह से आपको m1 अपान m2 प्राप्त हो जाएगा 2/7। मतलब रेशियो आ गया आपका आंसर में m1 रेशियो m2 2/7। ये आपका आंसर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। इस क्वेश्चन में फाइंड रेशियो इन विच, ये क्वेश्चन है आपका फाइंड, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये देखिए आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमको रेशियो फाइंड करना है, जबकि 2 पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी के रूप में। फिर इस बार एंड लगा हुआ है, और एंड लगने के कारण इसमें समझ जाइए कि ये x1 y1 और x2 y2 के रूप में दिया जाएगा। 1 - 5 और -4 5, 1 - 5 और बी वाला पॉइंट है -4 5। ये x1 y1 और ये x2 y2 के रूप में जानते हैं आप। और यहाँ पर बताया गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी जो दिया गया है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो यहाँ पर कोई x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो x एक्सिस का जो पॉइंट रहता है वो x और 0 रहता है। तो आपको x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो वो रेशियो आपको फाइंड करना है।
तो अभी आपको M1 M2 भी नहीं मालूम है, और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट रहता है वो x एंड 0 रहता है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो p। तो हमारे पास दो चीज़ फाइंड करने को कहा गया है, एक तो M1 रेशियो M2 और दूसरा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो फिलहाल अभी ये x एंड 0 है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है, अभी ये पॉइंट है। अब आपको इसमें x y यदि हम लिखते हैं तो y की वैल्यू मालूम है 0, इसलिए हम y इक्वल वाला फार्मूला सेक्शन से लगाएंगे। पहले m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम जब लगाएंगे इस फार्मूला तो m1 की वैल्यू तो नहीं मालूम, हाँ ये है कि y की वैल्यू 0 मालूम है ये, और m1 फिर y2 है हमारे पास 5 प्लस m2 नहीं मालूम, और y1 की वैल्यू है -5 अपॉन m1 प्लस m2। ये इस तरह से इसके अपॉन 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5m1 और प्लस माइनस -5m2 और 0 का इंटू इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। इस तरह से 5m1 इक्वल 5m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल 5/5, ये कैंसिल तो 1/1। तो इस तरह से आपको m1 इक्वल 1 और m2 इक्वल 1, मतलब आपका आंसर 1:1 प्राप्त हुआ है। अब आता है हमारे पास x की वैल्यू और प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो मालूम हो गया है। तो ये 1:1 का मतलब होता है ये मिडिल में है, मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। तो आप फार्मूला लगा देंगे, चलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 तो 1 आ गया है और x2 की वैल्यू है -4, m2 की वैल्यू भी 1 है और x1 की वैल्यू है 1, और अपान में 1 प्लस 1। तो इस तरह से -4 प्लस 1 अपॉन 3, तो -4 प्लस 1 है ना, -4 प्लस 1 अपॉन 3, तो -3 अपॉन 3, इस तरह से -1 प्राप्त हो गया। तो x की वैल्यू आ गई है। अब ये कोऑर्डिनेट p बीच का जो है जिससे डिवाइड हो रहा है 1:1 में, वो आ गया है x की वैल्यू -1 और जबकि y की वैल्यू 0। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन आ गया है 1:1 और ये। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर आपका 5 हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताया गया है कि हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये आप सॉल्यूशन में डायग्राम बनेगा, जबकि क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। और ये ABCD पैरेललोग्राम है और इसमें 1 to 4y 1 to 4y x6 3 5 x6 और ये 3 5 ये दिया गया है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। टू फाइंड x एंड y, तो आपको ये जो x से ये y है और ये x है, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हमको जब सॉल्यूशन लेते हैं तो इस सॉल्यूशन में ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में हमको ये मालूम है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बीच का जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट कहलाएगा। AC का मिडिल भी और BD का भी मिडिल पॉइंट, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा।
तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो AC का जब मिड पॉइंट लेंगे तो 1 प्लस एक्स अपान 2 और 2 प्लस 6 अपान 2, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ऐसा समझ लीजिए, x1 y1 और ये x2 y2। और मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ये हो गया। ऐसे BD में देखेंगे तो यदि हमने इसको x1 y1 कहा और इसको x2 y2 कहा तो ये 4 प्लस 3 अपान 2 और यहाँ पर 5 प्लस y अपान 2, इस तरह से। अब ये 1 प्लस एक्स अपान 2 और 8 अपान 2, यहाँ पर 7 अपान 2 और ये 5 प्लस y अपान 2। अब कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल 7 अपान 2 से, इसका इससे कंपेयर हो गई और इसका इससे, तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल 7 माइनस 1 तो 6 आ गया और 8 अपान 2 इक्वल 5 प्लस y अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y इक्वल हो गया 8 माइनस 5, तो ये 3 आ गया y इक्वल। तो इस तरह से आपको x और y के आंसर प्राप्त करते हैं, x इक्वल 6 और y इक्वल 3। इस तरह ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। थैंक यू।